बताओ भाई पहला सवाल क्या था? टोटल सवाल कितने थे? पहला क्वेश्चन मिनिमम रेडियस वाला। देखो आंसर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y इक्वल टू b। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y इक्वल टू b। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y बराबर b। ये पहले का आंसर है। दूसरा अच्छा ऑर्डिनेट एब्सिसा अगर सर्कल की इक्वेशन बतानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax माइनस b स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अगला पीआर देखें सही है क्या? सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x(x1) माइनस y(y1) इक्वल टू b। सही है। नेक्स्ट -1, 3 नेक्स्ट 8 नेक्स्ट 2 यूनिट्स और 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली। लोकस पूछा है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 3। सही है। 7 सचिन बोलते एक्सेल वाला क्या आंसर आ रहा है? किसी का भी हुआ? आगे बोलो। 8 रेडियस 5 9 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट अच्छा ये हुआ कुछ हुआ है? ठीक आंसर नोट कर ले अरे किस साथ के साथ से ज्यादा सही है। मैंने क्या ये बताओ जो मैंने पूछा है इसके साथ सबसे ज्यादा सही बस
ये वाले का बताऊं आपको चीज नहीं है मिला के ये जो 12 से है तुम्हारे नमन के कितने से है 4 आप आए तो थे निकल तो ग्रुप में हम देखेंगे तो डेडिकेशन बट चलो लिख दिए होंगे आंसर तो मार्क लगवाना है आपको यार मार्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है उससे आगे थोड़ा सा कोई बात नहीं चलो भाई बोलो डाउट अरे थर्ड 7 3 7 10 पहले ये कर लेते हैं 3 7 10 कर लेते हैं पहले चलो 3 7 9 10 कर लेते 3 तो कर ले पहले tangent PM will be a drawn to the circle x square plus y square equals to a square for the point this equation of circle बता दो फिर क्या दिक्कत व्हाट इज द समस्या और मभी होएगा P और P भी टेंजेंट है सर्कल सर्कल का सेंटर बताओगे सर्कल का सेंटर बताओगे 0,0 x square plus y square equals to a square है इसका मतलब है सेंटर है 0,0 रेडियस है a अब उसने कहा कोई पॉइंट है x1 y1 उस पॉइंट से दो टेंजेंट बना ले मान लीजिए तो कोई पॉइंट है x1 y1 x हटा दो फिलहाल तो ये नहीं ये सर्कल है सेंटर 0,0 है और ठीक है कोई पॉइंट है x1 y1 जिससे क्या करा हमने दो टेंजेंट बनाए थोड़ा सा देखा होगा टेंजेंट PA और PB ये पॉइंट है x1 इस पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए हैं और हमें कहा है PAB का जो सर्कम सर्कल होगा उसकी इक्वेशन बतानी है यही है ठीक है देखो मुझे ये बताओ ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री सही है ये डायमीटर बनेगी सर्कल कुछ ऐसा होगा जो सर्कल हम ढूंढ रहे हैं जिसमें PO जो है 90 डिग्री सबटेंड कर रही है इधर इसका मतलब PO क्या होगी डायमीटर या नहीं P पता है हमें x1 y1 O कौन है ओरिजिन तो अगर डायमेट्रिकली ऑपोजिट दो पॉइंट पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं या नहीं क्या इक्वेशन होती थी x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus equals to कौन सा लगेगा सिंपल क्या कहते हो किसका सही है ये 1 2 बढ़िया ठीक डन भाई फटाफट नोट करते रहो नेक्स्ट कौन सा था 7 7 the equation of circle which touches both the axes and the straight line in the first quadrant ये किसी का हुआ 7 is also Chulu या ग्रेटेस्ट इंटीजर में डील करते हैं कितनी बारी होता है आप हो गया था मैं कहीं आधे आ जाओ आईटी में जाएगी आधा कैसे जाएगी आधी जाएगी कैसे तो कल क्लास में आधी आ जाएगी ऐसे आधे अधूरे तो आते हो दिमाग को घर छोड़ के आते हो अच्छा इज्जत कमाओगे
4x डिवाइड 6। अरे मुझे ये बताओ, उसके बाद बताऊंगा। हाँ वो बताता हूँ, मुझे याद आ गया। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, उसने क्या कहा, सर्कल सर्कल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को टच करे और इस लाइन को भी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सेस लाइन टू फर्स्ट पार्ट। पहले ये बताओ ऐसे कितने सर्कल पॉसिबल? ये जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को भी टच कर रहा है और इस लाइन को भी। एक इधर की तो है, क्या कहते हो, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को भी टच कर रहा है, लाइन को भी, ये सुनो। तो पहले तो सवाल पूछेगा कितने ऐसे सर्कल पॉसिबल है। तो कितने सर्कल पॉसिबल है? तो पहला कदम सही रखोगे तुम तो आगे चलोगे। सही, तो पहले तो ये फोटो बनाओ कि ऐसे 2 सर्कल पॉसिबल है। इतनी बड़ी फोटो की जगह नहीं है, तो चार्ट पेपर लेके आना है, उसमें बना लेना, बोर्ड उतार के घर ले जाना, 2-3 ऑप्शन है। चलो अब बताओ, जो सर्कल हमने स्पेशल कंडीशंस लिखी थी कुछ सर्कल के लिए, उसमें से एक ऐसा था जो कि दोनों एक्सिस को टच करता था, कैसा दिखाई देता था? इक्वेशन कैसे दिखाई देती थी? पेज बना के उसका सेंटर होता था अल्फा कॉमा अल्फा या फिर अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, मतलब सेंटर y इक्वल टू x या फिर y इक्वल टू माइनस x पे लाया करता था, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट उसने कहा है तो y इक्वल टू x, सही है। और अल्फा कॉमा अल्फा का सेंटर है तो रेडियस भी अल्फा ही हो जाती थी, यही है। तो अभी पहले मैं नीचे वाला सर्कल चुनूं की बात करता हूं, सेंटर कितना है, रेडियस कितनी है, यही है, सही है। मुझे ये बताओ कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा क्या ये भी रेडियस है? सर्कल टच तो कर रहा, तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस 4 अल्फा 3 अल्फा 6 5 रूट मॉड होगा या नहीं? सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस रेडियस के बराबर, और रेडियस है कितनी, अल्फा। जैसे ही मॉड हटाओगे प्लस माइनस आएगा, अल्फा की कितनी वैल्यूज आएंगी, एक इसको दे देना एक इसको दे देना, एक चुन्नू एक मुन्नू, दोनों को अल्फा मिल गया। और इक्वेशन क्या होती थी इनकी, x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस अल्फा का स्क्वायर s अल्फा स्क्वायर। जो दो अल्फा आए यहाँ पटक देना, दोनों की इक्वेशन आ गई। कैसे हो, कोई डाउट, समस्या, टेंशन, ऑल गुड? जो भी आएगी वो देख लेना। b और 1/2 ऐसा सुनने में आ रहा है। नहीं है ना भाई? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y इक्वल टू x having center on opposite axis cut off part of length इतना है। अरे बड़ी जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था वो मंडे को देंगे, जिनके पेपर चल रहे थे उस वजह से तैयारी नहीं कर पाए थे वो भी मंडे को दे सकते, उनका ऑप्शन। इसके ऐसे कोई ये नहीं है, एक ही बार बताऊंगा, नहीं मंडे को चेक कर लूंगा इनके भी तुम्हारे भी साथ में। अरे मैं डील ही दे रहा हूँ, मैं काम क्या है, पिछला सब्जेक्टिव टेस्ट लिया था तब भी तुमने यही डील करी थी, इस बार फिर अब ये दूसरा सब्जेक्टिव टेस्ट था, इस बार फिर तुम्हें डील चाहिए, ब्लडी इडियट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन y इक्वल टू x having, मैं बना लेता हूं बहुत सारी चीजें, y इक्वल टू x को टच करना है, करा देते ये y इक्वल टू x को और सर्कल को इसको टच करना है।
सेंटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ऐसे बना दूं क्या कहते हो? सेंटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ गया, इसको टच कर रहा है, इतना पता चल गया। ठीक है, सेंटर को मान लेता हूं अल्फा कॉमा 0। और क्या दिया है? और y इक्वल टू 1 बाय मतलब √3 y इक्वल टू x के इंटरसेप्ट बनाता है दो लेंथ का। √3 y इक्वल्स टू x, तो y इक्वल टू 1 बाय √3 इनटू x, ऐसा होगा। ये लाइन कितना एंगल बना रही होगी? ये लाइन कितना एंगल बना रही होगी? 30 डिग्री। तो ऐसी कोई लाइन यहाँ 30 डिग्री की डाली होगी, वो लेंथ है ये दो, इतना काम सही है, कोई दिक्कत? अब देखो निकालना क्या है, सर्कल की शेप। अल्फा निकालने कहां बन जाएगा? अल्फा निकालने कहां बन जाएगा? क्या कर सकते हैं हम? अल्फा माइनस आर, अल्फा प्लस आर। अल्फा और आर दो वेरिएबल है, एक तो ले आएंगे इसको आर के बराबर करके, फिर दूसरा उसको ही बना ही लेते हैं जब है तो हमारे पास। ये लाइन है y is equal to 1 by √3 into x। ये डिस्टेंस रेडियस, ये डिस्टेंस पता है और ये डिस्टेंस पता है, सही है। देखो भाई ये वन है अल्फा कॉमा 0 का इससे डिस्टेंस बता सकते हो? एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्या आएगा? अल्फा अपॉन 2। देखना जरा, अल्फा कॉमा 0 है, इसका इस लाइन से डिस्टेंस बता दो, यही आएगा ना। पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते थे, √(a²+ b² नीचे आता था, मॉड लगा लेते हैं। ये आ गया मेरे पास किसके बराबर? ये वाला डिस्टेंस, सही है। ये रेडियस है ही, आर ले लेता हूं, तो ये डिस्टेंस आया अल्फा अपॉन 2, ये डिस्टेंस आया आर। पाइथागोरस लगा सकता हूं या नहीं? कितना बनेगा? आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2। आर और अल्फा में एक रिलेशन मिला, बोल ले लो, समझ गए मैं क्या करा मैंने? ठीक है, दूसरा इस लाइन को टच कर रहा है, तो सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा या नहीं? तो अल्फा कॉमा 0 का इस लाइन से डिस्टेंस बता दो, अल्फा अपॉन √2। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस बता दो, कितना? अल्फा अपॉन √2। क्या वो रेडियस के बराबर होना चाहिए? तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा, यहाँ बटन दो, अल्फा आ गया या नहीं? आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा स्क्वायर बाय 2, यहाँ बटन दो, अल्फा आ गया। अल्फा आ गया तो आर भी आ गया, और अल्फा पता चल गया, सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो इक्वेशन आ गई। दोबारा बोलो क्या करें? एक तो इसमें पाइथागोरस लगा है, ये लेंथ दी हुई थी टोटल यहां से लेके यहां तक, ये पूरी लेंथ कितनी दी हुई थी? 2। तो मैंने कहा ये 1 होगी, इधर भी 1 होगी। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लिया, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, लाइन ये दी हुई थी, निकाल लिया, तो ये वाली लेंथ आ गई। आगे ये 1 है और ये आर है, इसमें पाइथागोरस लगाया, अल्फा और आर में एक रिलेशन आ गया या नहीं? एक तो ये हो गया। दूसरा, ये लाइन सर्कल को टच कर रही है, तो अल्फा सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस ये होगा, इधर को जाएगा ऐसे, वो रेडियस के बराबर होगा। तो सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस किसके बराबर रख दिया? दूसरा रिलेशन आ गया, अल्फा और आर में दो रिलेशन है, सॉल्व करके अल्फा और आर निकाल लो, आ जाएगा। कोई समस्या? सही है, सही है, सही। लिखो फटाफट। और कौन सा था? 10। ये दोनों लाइन तो अच्छी अच्छी सी दिख रही है, एक की स्लोप 1 है, एक की -1।
ऐसा ही है। तो देखना ऐसी है दो लाइन, चेक करके बताना सही है। ये हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये हो गई x प्लस वाई इक्वल टू -2, यही दो लाइन है ये सब। x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू, देखना है तुम डब्बा सब लगा के बनाते हो, यही है कि नहीं? x0 y -2 सही है, y0 x2 सही है, ठीक है। इन दोनों लाइंस को टच करना है, करना है, और एक पॉइंट गिवन है उसे पास करना। मुझे पहले तो ये बताओ, इन दोनों लाइंस को अगर टच करेगा सर्कल तो उसका सेंटर x एक्सिस पे नहीं होगा? क्योंकि x एक्सिस इसका एंगल बाइसेक्टर है दोनों का, या सिमेट्रिसिटी से कह लो। तो जो सर्कल है वो कुछ ऐसा है, ऐसा है, जिसका सेंटर अभी हमें पता नहीं है, मान लेता हूं अल्फा कॉमा 0, x एक्सिस क्या है इतना पता है, तो कुछ अल्फा कॉमा 0 सही है। किस पॉइंट से पास करता है ये? -4 कॉमा यहाँ होगा, -4,3 से पास करना है, सही है। मुझे बताओ क्या ये रेडियस होगी? कितनी? अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगी। अच्छा मुझे ये बताओ, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस ये भी रेडियस होगी? ये भी तो होगी क्योंकि इधर भी टच कर। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ? अल्फा -2 अपॉन √2, सही कह रहा हूँ। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, लाइन की इक्वेशन ये रही, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस 0 माइनस 2, 0 लिखा नहीं है, √a² प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1, सही है। स्क्वायर करो, अल्फा आ गया, अब बन गया। क्या कहते हो? अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी, अगर मतलब वो सॉल्व करोगे पता चलेगा। अगर अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एक, नहीं तो दो, अगर दो आई तो ऐसे दो सर्कल पॉसिबल है, एक आई तो एक सर्कल पॉसिबल, समझ गए? और जैसे ही अल्फा आ गया सेंटर पता चल गया भाई, पता चल गया। रेडियस चाहो तो यहां से निकाल लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला चाहो तो यहां से, दोनों ही को रेडियस लिखे हुए हैं, रेडियस भी पता चल गया, सेंटर भी पता चल गया, अब हो गया ये सब। कोई डाउट समस्या खत्म? अब वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अटेम्प्ट की खरीद के? एक ने शरीफ को नहीं हो, अब तो ये जो लिखा वही दिखा देंगे सर, ये क्वेश्चन शरीफ नहीं, तेज तो हो। ये लोग, ये किसी को चाहिए तो ले, देखो इसके टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स आएंगे उसको। पिछले टेस्ट में किसके हाईएस्ट थे? करण को चाहिए? कैसे? नंबर भी सेव नहीं है। डन नहीं, लोएस्ट मार्क्स आने वाले को नौकरी मिलेगी सीधे, पानी वानी पिलाने में कोई होता नहीं है पेरेंट्स आते तो बीटेक बीटेक करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे प्लेसमेंट। सैलरी टू बी डिस्कस लेटर आफ्टर एचआर एंड इंटरव्यू राउंड। डन भाई, जिनको सैलरी कम देनी होती है ना वो ऐसे लिख देते हैं, नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, नो बार फॉर डिजर्व, बार मतलब अपर लिमिट, नो अपर लिमिट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, तो वही सबसे कम देते हैं, कहते हैं डिजर्विंग में काम ही
दिव्या में क्या क्वेश्चन थी? सर आप अपनी वीडियो पे कर दो। क्या करूं? हाँ मीटिंग पे कर दो 15 मिनट से 15 तो क्या होगा? वीडियो को अपनी रिकॉर्ड हो रही है। नहीं स्क्रीन रिकॉर्ड करता है ये होए सर राइट राइट 50 क्लिक कर दिया मैंने। हो गया गुड। है भाई? 15 मिनट बाद बताया तुमने, मतलब पहले नहीं बता सकते? अच्छा ये बताओ, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल कितना था? हेडिंग डालो। Maximum and minimum distance of a point from a circle. Maximum and minimum distance of a point from a circle. Maximum and minimum distance of a point from circle. Circle point. अब एक पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है मिनिमम डिस्टेंस होगा। एक पॉइंट का सर्कल से डिस्टेंस देख रहे हैं, तो इस साइड से देखूंगा तो ये होगा, और आगे देखूंगा तो इधर होगा। ये पी पॉइंट, ये ए, ये बी। तो पी ए क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है या नहीं? और पी बी क्या है? तो उसमें हमसे पूछती पॉइंट दे देगा, सर्कल दे देगा, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बता सकते हैं। यस, सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी और पॉइंट गिवन होगा। ये दो चीजें गिवन है, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बताना है। कैसे बता सकते हैं? सर इक्वेशन में दोनों पॉइंट्स निकल जाएंगे, ए और बी। पॉइंट गिवन है और सर्कल की इक्वेशन, यही दो चीजें गिवन। इक्वेशन गिवन से रेडियस निकाल, सेंटर निकालना, सेंटर से सेंटर में निकालने से रेडियस निकालनी, डबल कर देंगे तो निकालना पड़ेगा, हाफ कर देंगे, ये निकलना। ए पॉइंट पता है हमें? मेरे तो रेडियस इसको पड़ेगा, ये ए पॉइंट ये है, ये हमें पता है पहले। ये बताओ, सर्कमफेरेंस से पता है, सर्कमफेरेंस में तो इनफाइनाइट पॉइंट है। चलिए इसको समझा ली, समझ गया तो मेरे को दामद में विचार करो, अगर दोनों एग्री करोगे तो मैं समझूंगा। बताओ भाई, सर्कल की इक्वेशन पता है? मैं भी वही बोल रहा सर्कल की इक्वेशन पता है तो मैं सेंटर निकाल पाऊंगा, ये ऐसा लो, तो ये पॉइंट आ गया सी। अब क्या करें? पीसी निकाल लें, ठीक है। फिर पीसी में से अगर रेडियस माइनस कर देते हैं तो क्या आ रहा है? पीए, जिसका मतलब है मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। और पीसी में अगर रेडियस प्लस कर देते हैं तो क्या आ रहा है? पीबी, जो कि क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस। ये कह रहे हो? किसी को कुछ चेंज करना है या कुछ और बोलो? है। पी पॉइंट की वैल्यू अरे सर निकाय जब पी गिवन नहीं हुआ तो कहना किसी भी पॉइंट का किसी भी सर्कल से निकाल दो। आज नेक्स्ट है ए और सी पॉइंट पर है, और पी पॉइंट का 3.9 करना डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, बड़ी सारी। पहले जो पूछ रहा हूं वो बताओ।
यही कह रहे हो सब, किसी को चूज चेंज करना है भाई, पक्का? फोटो में मालूम नहीं, ये वो सेंटर था सी, अब की बार पॉइंट अंदर आ गया, ये है पीए, ये है पीए, पीबी, यस और नो? ये पीए डिस्टेंस मिनिमम, पीए पीबी मैक्स। अब बताना पीए निकाल दो जरा इससे, जब फोटो मैंने बनाई उस हिसाब से बता दिया। पॉइंट तो अंदर बाहर सर्कल के कहीं भी हो सकता है ना। अब अगर देखूं तो क्या होगा, आर माइनस पीसी, क्या कहते हो? और पीबी ये मिनिमम डिस्टेंस वाला है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस वाला, कितना? आर प्लस पीसी। तो एक में क्या था, पीसी माइनस आर, एक में था आर माइनस पीसी, दो अलग अलग केस में। तो हम इन जनरल क्या लिख सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस जब भी निकालना हो तुम्हें, तो तुम क्या करना, पीसी माइनस आर का मॉड कर लेना, वो इसको भी कवर करता है और वो उसको भी कवर करता है, क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव किया। और जब मैक्सिमम निकालना हो तब क्या करना, तब पीसी प्लस आर कर देना। मॉड अभी भी लेना हो तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव ही है। क्या कहते हो? तो इन जनरल हम ये लिखते हैं, फोटो तुम दोनों, पॉइंट अंदर है तो ऐसा, पॉइंट बाहर है तो ऐसा। इन जनरल हम ये, समझ गए या नहीं? कोई डाउट? कोई डाउट? देखो ध्यान समझो, समझ आ गया? Yes. कोई डाउट? चुन्नू कर सकता है? अब चुन्नू है तो मुन्नू से भी मिल लेते हैं। ए और बी पॉइंट निकालने हो तो क्या करें? उसने कहा फाइंड द पॉइंट हैविंग मिनिमम डिस्टेंस एंड फाइंड द पॉइंट हैविंग मैक्स। अभी तक क्या कह रहा था, मिनिमम डिस्टेंस बता दो और मैक्सिमम डिस्टेंस बता दो, तो बता दिया, बड़ी अच्छी बात। अब उसने कहा कि भैया वो पॉइंट्स बताओ जो कि मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे, सर्कल का वो पॉइंट जो पी से मिनिमम डिस्टेंस पे है एक, पी से मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो। अब ये पॉइंट्स कैसे निकालेंगे ये बताओ? सर हमारे पास डिस्टेंस है और एक के पॉइंट्स है, तो दूसरे के स्टार्टिंग से चलिए। अब क्वेश्चन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आई के नियरेस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ और फारदेस्ट पॉइंट। क्वेश्चन समझ गए? सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, कह रहा है कि नियरेस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और फारदेस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो अब वो पहले डिस्टेंस निकालेंगे, यही वाली, ठीक है, ये निकाल लिए तुम। और उससे दूसरे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, डिस्टेंस पॉइंट गिवन है पी का, तो सी स्लोप एक एक जना बोल दो जिसको पूरा प्रोसेस अपने दिमाग में क्लियर। कोई एक बंदा सोच लो, सोचना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जिसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि मैं ए पॉइंट या बी पॉइंट कैसे निकालूंगा या निकालूंगी, तो बता दो स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप। है आवेदन अमन सर ही जाएंगे ना पेपर में, और उसमें अमन सर
घर बैठो, अमन सर तो करेंगे अपना काम। तुम कहाँ आ रहे हो? दिमाग का ऑप्शन होता है वो जो ओवर मार्क देते हैं ना, होता है ए बी सी डी फिर दिमाग अमन सर लिख देगा सब। देख कितने नंबर मिले। अरे बता इतना तो मुश्किल भी नहीं है, चलो वो सी पॉइंट होता है सी पॉइंट आपको इसकी बात सी पॉइंट पता है, एसी रेडियस है, डिस्टेंस पता है, एक पॉइंट पता है। ठीक है। एक पॉइंट पता है ये 5,4 और इससे डिस्टेंस पता है 4 वाला, बताओ बताओ। नेक्स्ट सी पता है बिल्कुल, टी भी पता है बिल्कुल, पीसी डिस्टेंस पता है, पीसी का स्लोप भी निकाल लिया, वेरी गुड। पैरामीट्रिक फॉर्म से एक तरीका तो ये कह सकते हैं, देखो हमें पी पॉइंट पता है, ये पी ए डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं या नहीं, निकाल चुके हैं ना। तो हम क्या करते हैं, पी पॉइंट पता है, सी पॉइंट पता है, तो इस लाइन की स्लोप पता है, स्लोप पता हो अगर तो इससे इस डिस्टेंस वाली पॉइंट बताना हो, डिस्टेंस वाला पैरामीट्रिक फॉर्म से निकाल लेते हैं नहीं। किसी एक पॉइंट से अलोंग अ लाइन 5 डिस्टेंस वाला पॉइंट बताना है, पैरामीट्रिक फॉर्म इसी काम आती थी, x - x1 by cos थीटा इक्वल्स टू y - y1 by sin थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस, ऐसे ही होता था। लेकिन अब वो प्लस माइनस आ रहा है तो प्लस ले या माइनस ले, मैंने कहा स्लोप के अलोंग इससे मान लो ये डिस्टेंस आता है 5 डिस्टेंस वाला, तो 5 डिस्टेंस वाला इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा, क्या कहते हो, प्लस माइनस आर से। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा, नहीं ऐसे थोड़ी क्या होता है, पॉइंट नीचे पॉइंट नीचे, या तो तुम क्या करो पैरामीट्रिक फॉर्म निकाल लगा के जो दो पॉइंट आए हैं उनमें से सर्कल में लाया जाके देखो, सर्कल इक्वेशन जो सर्कल इक्वेशन में लाया करता है वो अपने काम का है, जो नहीं करता नहीं है, या तो ऐसे चेक कर सकते हो। तो एक बार मैं पैरामीट्रिक फॉर्म वाला प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं, मेथड पहला मेथड है, क्या करा उसमें हमने पी पॉइंट पता था, पीए डिस्टेंस पता था, वहां से हमने इस स्लोप के अलोंग जो भी पीए डिस्टेंस आया था पैरामीट्रिक लगा के x - x1 y1 ये पता ही है, ab भी पता है, ab कहां से cos थीटा sin थीटा कहां से आएंगे, इस लाइन की स्लोप से आएंगे, याद आ रहा है क्या बात कर रहा हूं। तो वहां से दो पॉइंट आएंगे प्लस माइनस आर लेके, उनमें से एक सर्कल में लाइन करता होगा दूसरा नहीं करता होगा, जो करता होगा वो पॉइंट ए मिल गया, अब बी कैसे होगा, डिस्टेंस तो पीजी का भी पता है ना, यही प्रोसेस पीबी के लिए करते हैं। एक पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट गिवन है, दोनों का तीसरा डिस्टेंस का डबल कर दो, तो डिस्टेंस डबल करने में कोऑर्डिनेट कैसे रिलेट कर देगा, तो डिस्टेंस डबल हो गया मतलब ए डिस्टेंस डबल हो गया, एक पॉइंट गिवन दूसरा पॉइंट पैरामीटर से राइट से केवल सीक्रेट पॉइंट्स गिवन है, इसका डिस्टेंस इससे चार डिस्टेंस वाला पॉइंट बता दे, डिस्टेंस भी वाला पॉइंट निकलना है करा, ये पॉइंट है, इससे चार डिस्टेंस वाला पॉइंट है, कोई सा भी ले लो, अगर मेरी मर्जी है तो क्वेश्चन क्यों सॉल्व करना है, आंसर कोई भी देगा, मेरी मर्जी है। तुम क्या कर सकते हो, ए पॉइंट पता नहीं, बी नहीं पता, लेकिन मिड पॉइंट तो पता है उसका, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ बी आ जाएगा, ए पता है बी नहीं पता, सी पता है, ए और बी का मिड पॉइंट है सी, है या नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूले से दूसरा तो आ जाए, अगर सिर्फ बी निकालना और ए बी उन्होंने का निकालना ही है तो पूरा करना तो ये तो पूरा पी भी तो पता, पैरामीट्रिक करते ना एक ही बार में काम करते, एक तरीका होगा पैरामीट्रिक, ये तरीका समझ आ गया पक्का, ये पॉइंट पता था, ये डिस्टेंस पता था, इस लाइन के अलोंग ये डी डिस्टेंस वाला पॉइंट ये आ गया, इन दोनों पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया तो ये पता चल गया, क्योंकि सी पता है। और कोई तरीका, पहले ये लिख लो मेथड 1, मेथड 1 अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, पॉइंट्स नियरेस्ट एंड फारदेस्ट, वही हेडिंग है सेम हेडिंग के अंदर, अब पॉइंट निकाल रहे हैं, पहले डिस्टेंस निकाल रहे थे, पॉइंट निकाल, पॉइंट बता रहे हैं जो कि नियरेस्ट हो या फारदेस्ट,
प्रोसेस समझ आ गया? मिनिमम डिस्टेंस निकाला हुआ, पैरामीट्रिक लगाओ, इससे इस डिस्टेंस वाला पॉइंट निकालो ए, वहां पे ये लिखने ना 2 पॉइंट आएंगे फिर पैरामीट्रिक से प्लस माइनस आप, उनमें से एक सर्कल पे लाई करेगा, एक नहीं करेगा, इक्वेशन पे लाई करा के देख लेना, जो करेगा वो अपने काम का पॉइंट है। ये मिल गया। इसके मिलते ही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, क्योंकि ई एफ सी पता है बी आर, एक तरीका हो गया, जैसे ही लिखना मुझे बता दें। भाई वो पीपल का चलो उसको तो लिख देंगे, ये कैसी शिक्षा प्राप्त करेंगे? पहले कह रहा हूँ वो लिख ले, उसे देख के लिख लो, उसको कॉपी छीन लेगा, लिखेगा क्या जब उसको नहीं लिखने देगा। अब मेथड 2 सुनो, मुझे बताओ पी पॉइंट पता है तुम्हें, सी पॉइंट भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दो। उस लाइन की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करोगे, 2 पॉइंट आएंगे या नहीं बोलो? यस। लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू उठा के सर्कल में पलट देना, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, 2 पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं? तो उससे दोनों a और b एक साथ मिल जाएंगे या नहीं? जो कम डिस्टेंस वाला होगा वो a, जो ज्यादा डिस्टेंस वाला होगा वो b। फिर से बोलो इस प्रोसेस को। p पॉइंट पता है, c पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख ली लाइन की, देखिए लाइन की इक्वेशन पता है, सर्कल की इक्वेशन क्या बनी? लाइन की इक्वेशन से x की वैल्यू उधर डाल दो या y की, मतलब दोनों को सॉल्व करना है। तो लाइन की इक्वेशन से जब मैंने y की वैल्यू उठा के सर्कल की इक्वेशन में डाल दी तो x पे क्वाड्रेटिक बनी, 2 पॉइंट्स मिल गए मुझे वहां से, एक a होगा एक b होगा। p से डिस्टेंस देख लो, जिसका कम है वो a, जिसका ज्यादा है वो b। सिंपल है ये प्रोसेस। ये दूसरा प्रोसेस है, तो पहले और दूसरे में से कौन सा बेटर है? ऐसे तीसरा आएगा तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, किसमें किस चीज का फायदा है। मेरा कोई शौक थोड़ी है 3 मेथड करा, ऐसे थोड़ी है मुझे पूछने में 3 मेथड, लेकिन वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। कई बार पैरामीट्रिक फॉर्म आसान पड़ती है, कई बार सॉल्व करना, मान लो सॉल्व कर ही नहीं पा रहे दोनों को, रिपीट करो प्रोसेस। बी पॉइंट पता है, सी भी पता है, सेंटर 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, लाइन की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करा, कैसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ए और बी 2 पॉइंट्स आए होंगे, अब जिसका पी से कम डिस्टेंस आए वो वाला ए, जिसका ज्यादा आए वो वाला बी। ये दूसरा, तीसरा बोलूं मैं? एब्सेंट कौन है? एब्सेंट कौन है? हाँ भाई देखो अब तीसरा, ये बताओ पीए डिस्टेंस पता है? पीए डिस्टेंस अभी मिनिमम वाला निकाला था। अच्छा पहले सबसे पहले पी पॉइंट पता है, सी पॉइंट भी पता है, पीए डिस्टेंस पता है, ये तो आ रही है सेक्शन फॉर्मूला d to r का रेशियो, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये d डिस्टेंस पता है मिनिमम वाला, ये तो रेडियस ही है, d to r का रेशियो हो गया, सेक्शन फॉर्मूला से a आ गया। d to r का रेशियो लगाया, a पॉइंट आ गया, इधर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, b पॉइंट आ गया, खत्म, खलास, फिनिश। अरे मुश्किलें देखनी होंगी तब ये आसानी की कदर होगी। इसको बॉर्डर समझ गए तीसरा तरीका? तुम्हें क्यों तुम्हें क्या लगा सेक्शन फॉर्मूला से वही टेंथ में?
तो मैं क्या लगा सेक्शन दोनों से नए टेंस में लगाएंगे बहुत है। अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें पढ़ी पैरामीट्रिक वो लगाओ उससे पैसे वसूलो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है ये बता दो बात हर मेथड क्लियर हो गया कोई डाउट और भी बस यार और कोई लंगर लगाया और कोई है आगे वाली कॉपी से देख लो पीछे वाली कॉपी से देख लो तेरी कॉपी में तू पागल है किडनी ले उसकी एक आधी चलो भाई आगे चले जिंदगी में ये क्या एक को निकालने के लिए पहले ये का डिस्टेंस इससे है हां these two are the ratios then मैं अब सुनो हेडिंग डालो intersection of line and a circle intersection of a line and a circle intersection of a line and a circle अब यहां से जो आगे चैप्टर चलेगा वो सर्कल में पैराबोला में एलिप्स में और हाइपरबोला चारों में सेम चलेगा बिल्कुल डिफरेंट जो अब करूंगा वही अगले में वही अगले में वही सेम की एक लाइन और एक सर्कल को हम सॉल्व करेंगे ऐसे ही लाइन और पैराबोला को सब में सेम हेडिंग मिलेगी सेम इससे आगे का चैप्टर सब में सेम रहेगा चारों हाँ सबके रिजल्ट बदलते रहेंगे क्योंकि सबकी इक्वेशन अपनी अपनी है लेकिन सबके प्रोसेस सेम सही है फिलहाल हम बात कर रहे हैं लाइन एंड अ सर्कल की जिसमें लाइन कौन सी ले रहा हूं मैं y mx c देखो कंसीडर अ लाइन consider a line y mx c consider a line y mx c and the circle consider a line y mx c and a circle x square plus y square equals to a square लाइन है y mx c और सर्कल है x square plus y square equals to a square सही है ये सर्कल कौन सा है स्टैंडर्ड केस अब से आगे जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्ट्स हम डिराइव करेंगे और याद करेंगे वो इसके लिए दो तरह के एक होता है जनरल केस एक होता है जनरल कौन सा था x square plus y square plus 2gx plus square y plus ये कौन सा स्टैंडर्ड अब से जो रिजल्ट्स आएंगे जो हम याद करेंगे वो किसके लिए वैलिड होंगे स्टैंडर्ड लेकिन प्रोसेस जो करेंगे वो किसके लिए वैलिड होगा सब जनरल के लिए सही है तो लेकिन फिलहाल जो मैंने लिया वो कौन सा है स्टैंडर्ड अब ये सर्कल और ये लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि लाइन बाहर से चली जाए हो सकता है ये हो सकता है कि लाइन इसको टच करके चली जाए और ऐसा हो सकता है कि लाइन दो पॉइंट्स पे कट कर ऐसा होगा सही है मैं क्या करूंगा यहां से y की वैल्यू उठा के यहां डाल दूंगा सॉल्व करने के लिए दोनों को क्या बनेगा x स्क्वायर mx प्लस c का होल स्क्वायर या माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसे लिखो ये x पे क्वाड्रेटिक दिख रही है अगर इस क्वाड्रेटिक के दो रियल रूट्स आ गए मतलब ये वाला केस है दो अलग-अलग पॉइंट्स आ गए अगर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया मतलब एक रिपीटेड रूट वो ये है पर अगर उस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 आ गया तो मतलब कोई भी सॉल्व तो हो नहीं पा रहे इसका मतलब लाइन सही है अभी जो हम इस पे बात करेंगे अब बात करेंगे टेंजेंट की टेंजेंट कौन होता है
जो एक पॉइंट पे टच करते हैं, सही है। तो हम यहाँ से डिराइव करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। पहले इसमें एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो, क्या बनी है, जो क्वाड्रेटिक बनेगी कंडीशन टेंजेंट होने के लिए क्या कंडीशन होगी कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। वहां से डिस्क्रिमिनेंट 0 करो, जो कंडीशन आ रही है वो बताओ मुझे क्या है। ये क्वाड्रेटिक बनी एक्स में, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करके देना, फटाफट से इतना काम करके दो। हाँ भाई डन है। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक बन क्या बने, एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा बन रहा है। प्लस आगे बोलना 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि वो लाइन टेंजेंट हो जाए। क्या आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट 0 करके, ये ऐसा आ रहा है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हो सी इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। एक लाइन का एक सर्कल में टेंजेंट होने के लिए जो उसका कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट ये वैल्यू ले ले तो वो लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंसी। लाइन का कांस्टेंट ही तो है सी। इसका मतलब y इक्वल्स टू mx प्लस c की वैल्यू डालता हूं, ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी या नहीं, क्या कहते हो। c की जो वैल्यू हमने निकाली डिराइव करके 95 इक्वल टू mx प्लस c की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, सही है। एक स्लोप के कितने टेंजेंट पॉसिबल है किसी सर्कल में, दो, एक प्लस से आएगा एक माइनस से। m स्लोप अगर मैं लेके चल रहा हूँ y इक्वल टू mx प्लस c में m स्लोप है ना, और कांस्टेंट अलग अलग हो गए तो, और वैसे भी सर्कल बना के देखो, ये सर्कल है, एक टेंजेंट इधर है तो दूसरा टेंजेंट इधर भी तो होगा, पैरेलल होगा या नहीं, एक यहाँ पे है तो दूसरा इधर भी तो होगा पैरेलल, और पैरेलल लाइन में सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होता है, बाकी सब सेम। देखो एक y इक्वल टू mx प्लस दिस और एक y इक्वल टू mx माइनस दिस, ये दूसरा टेंजेंट। सही है। अभी के लिए हमने क्या करा, प्रोसेस देखो, पहले प्रोसेस क्या था, लाइन और सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करा, बस वहां से y की वैल्यू वहां डाल दी या x की डाल दी, जो क्वाड्रेटिक बनी उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करा, क्यों करा, रीजन क्लियर है, ताकि वो टेंजेंट हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट 0 करके जो कंडीशन आई है उसको क्या बोल रहे हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंट। इतना ही काम है।
सही है, वो सी की वैल्यू वापसी पटकती लाइन में, तो टेंजेंट में क्या। तो फिलहाल हमें ये याद है कंडीशन ऑफ टेंजेंट। इसके साथ लिखो वैलिड फॉर स्टैंडर्ड केस ओनली। देखो किसके लिए डिराइव करा है, स्टैंडर्ड केस। पहले भी लिखा था फिर लिखवा रहा हूं, क्योंकि जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा पेन देते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो ये होती थी, चलो बता दो। ये जब लिखोगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इसको याद करना है पहली चीज, और दूसरा लिखो वैलिड फॉर स्टैंडर्ड केस। अगर स्टैंडर्ड केस नहीं आता तो क्या करोगे, छोड़ देंगे, क्या होगा, सारे सवाल थोड़ी कर रहे हैं। ये इस साइड लिख हटा दो। देखो जरा, एक लाइन सर्कल पे टेंजेंट है, देखो ये सर्कल है, क्या इक्वेशन की बनती सर्कल की, सेंटर क्या होगा इस सर्कल का, ओरिजिन। तभी तो स्टैंडर्ड केस कह रहे हैं ओरिजिन सेंटर है, रेडियस। ये एक लाइन है जो हम क्या चाह रहे हैं कि टेंजेंट हो जाए, यही चाह रहे हैं। ये लाइन क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस, यही था ना। मुझे बताओ सेंटर क्या है सर्कल का, सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस क्या रेडियस के बराबर नहीं होना चाहिए, रेडियस a है, तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्या होगा c अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, होगा या नहीं। ओरिजिन सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या बचा c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि 1 प्लस होगा किसके बराबर, कौन किसके बराबर a। तो c की वैल्यू कितनी आई, e को डिराइव कर रहे थे तुम बड़ी देर से, ऐसा लगा मेरा मजाक। एक तो डिराइव कर रहे थे तुम बड़ी देर से, ठीक तो आई है। लेकिन ये कब लगा सकते हो, सिर्फ सर्कल के लिए, आगे चैप्टर्स में नहीं वैलिड है ये। लेकिन ये जो डेरिवेशन हमने करी d इक्वल्स टू 0 वाली, वो हमेशा वैलिड है, इसलिए वो ही एक्चुअल प्रोसेस है। लेकिन सर्कल के लिए ये कम टाइम लेता है, इसलिए हम इसको भी यूज कर लेते हैं, रिजल्ट सेम ही आया दोनों। तो अगर कोई जनरल केस है तो मैं क्या करूंगा, उस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर, यही तो टेंजेंट का मतलब होता है, टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर रख दूंगा, काम खत्म। यही तो करा इसमें, तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन कब तक, जब तक हम सर्कल वाला चैप्टर, जैसे ही आगे जाएंगे तो हमें उस वाले प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो प्रोसेस पहले करा, ये बात समझ गए। तो ये भी लिख दो, क्या लिखा है इसमें, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे डिराइव करिए, लाइन का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के बराबर, लिख देना ये लाइन भी, लाइन का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के बराबर, तो लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट। समझ गए, कोई डाउट समस्या टेंशन, ऑल गुड। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है इसमें, डन। डन, दोनों तरीके समझ आ गए। कॉन्सेप्चुअली क्या करा है, d इक्वल टू 0 क्यों करा है ये भी समझ आ गया, और वहां पे लाइन का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के बराबर क्यों करा है ये भी समझ आ गया। अब जो क्वेश्चन आता है टेंजेंट पे, हमें जनरली क्या चाहिए होता है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी होती है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो वैलिड गुड हमने याद भी, ये याद रखना है। और कब वैलिड है, स्टैंडर्ड केस के लिए, हमेशा नहीं लेंगे वरना तो मैं भेज दूंगा, समझ गए। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, हम 3 तरीकों से लिखते हैं, नहीं लिख रहे ठीक है, तो
पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन याद है? अब मैंने कहा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल। तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था मैंने, वो ऐसे था 2 + 3 sin थीटा और 1 - 2 cos थीटा, इसका सेंटर बता दो। अभी रिपीट में था, कर लिया था वो? कैसे किया? एक इक्वेशन से sin थीटा निकाला होगा, इस एक से cos थीटा, स्क्वायरिंग एडिंग करनी होगी। बताइए, देखो कौन सा सर्कल है? स्टैंडर्ड x² + y² = इसको मैंने कहा ये थीटा एंगल पे कोई पॉइंट है, थीटा एंगल पे कोई पॉइंट है। ये डिस्टेंस कितना होगा? 1। अगर सर्कल की इक्वेशन x² + y² = a² है तो डिस्टेंस कितना होगा? a होगा। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस a पता है, ट्रिग्नोमेट्री से ये डिस्टेंस बता सकते हो और ये डिस्टेंस भी बता ही सकते हो। अगर ये a है तो ये a cos थीटा, वही फिजिक्स। हमेशा थोड़ी गलत पलटोगे, अभी तो सही नहीं लिखोगे। a cos थीटा है sin थीटा, इसका मतलब इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं तो वो क्या होंगे? a cos थीटा, a sin। ये तुमने देखा भी है क्वेश्चन में, इनडायरेक्टली बहुत बार लिखा मिलता है। तो ये क्या हो गया? इट इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल। अगर तुम्हें कोई कहे फाइंड द लोकस ऑफ, फाइंड द लोकस ऑफ, लोकस तो फेवरेट है तुम्हारा, ऐसा शक्लों से दिखता है मुझे। फाइंड द लोकस ऑफ दिस, तो तुम क्या करोगे? जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h कॉमा के, तो ये h की वैल्यू कितनी आ गई? a cos थीटा, y की वैल्यू कितनी आ गई? a sin। और उसके बाद स्क्वायरिंग एडिंग क्या बनेगा? h² + a² = a²। x को x से, a को y से, x² + y² = a²। क्या आ गया? तो ये पॉइंट वेरी कर, लोकस मतलब वेरी करके जो पाथ ट्रेस कर रहा है वही होगा। तो क्या पाथ ट्रेस कर रहा है वो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अपने आप में पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा वेरी करता रहेगा, अलग अलग पॉइंट्स आते रहेंगे, तो सारे पॉइंट्स किस पे होंगे? सर्कल। ऐसे ही जितने भी हम आगे कोनिक सेक्शंस पढ़ेंगे, उस सब कोनिक सेक्शंस के अपने अपने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या है? समझ गए? लिख दो इसको। नहीं, ये तो सॉल्व करके दिखाया है कि इस पॉइंट को जब वेरी करा रहा हूं तो आ क्या रहा है? वही सर्कल। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या है? स्टैंडर्ड सर्कल के क्या है? a cos थीटा। और अगर शिफ्टेड सर्कल हो, मतलब x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड सर्कल है ना, इसके तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ही होंगे। अगर ऐसा सर्कल है x - 1 का होल स्क्वायर, अल्फा ले लो, y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a², मान लो ये, या r² लिख देता हूं। इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, इसको कैपिटल X मान लो, इसको कैपिटल Y। कैपिटल X किसके बराबर? r cos थीटा। तो मतलब x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? r cos थीटा, और y माइनस बीटा क्या हो जाएगा? r sin। x की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा प्लस r cos थीटा, और y की वैल्यू बीटा प्लस r sin। देखो यही क्वेश्चन था तुम्हारे पास, उसने यही ऐसे ही x और y दिए हुए थे और तुमने सर्कल की इक्वेशन कुछ ऐसी बोली थी, यहाँ से sin थीटा निकाला, वहां से cos थीटा, स्क्वायरिंग एडिंग करी, यही तो था वो। तो तुम्हें तो पहले ही आता। हाँ, तो किस किस का सही था वो? वाह, कुछ नहीं, वो 2 का टेबल लिखने को नहीं दिया था कल, वो लिख दिया 2 10 का। अरे तो भी आपका भी तेरा सवाल ही नहीं पता। ये जनरल के लिए, जनरल इक्वेशन ऐसी तो होती है जनरल इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड के लिए।
ए cos थीटा ए sin थीटा किसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से? स्टैंडर्ड सर्कल, इस वाले, ये जनरल में दोनों लिख दो। क्वेश्चन देखो, तो आज हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े कुल मिला के। एक मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस वाला, उसमें देखा डिस्टेंस कैसे निकालेंगे और फिर देखा वो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे अलग अलग तरीकों। दूसरा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला, वो भी दो तरीके से डिराइव करी, एक जो ऑलवेज वैलिड होगा और दूसरा सर्कल के लिए, और उसके बाद पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, जो कि क्वेश्चन के थ्रू तुम पहले भी देख लीजिए। क्वेश्चन देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, find the greatest distance of the point, find the greatest distance of the point 10,7 10,10,7 P point है 10,7 10,7 find the greatest distance of the point 10,7 from the circle x square plus y square minus 4x minus 2y minus 20 equals to 0. X square plus y square minus 4x minus 2y minus 20 equals to 0. हमारी टीचर बोलते थे 40 कॉन्वेंट का तो नहीं, कॉन्वेंट में तो 20 बोलते। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा, बस जैसे जैसे कर लोगे जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट अल्फा minus 1 comma alpha plus 1. Find the value of alpha for which the point alpha minus x coordinate है alpha minus 1 और y coordinate है alpha plus 1 lies in the larger segment, lies in the larger segment of the circle, lies in the larger segment of the circle x square plus y square minus x minus y minus 6 equals to 0. X square plus y square minus x minus y minus 6 equals to 0, made by the chord x plus y minus 2 बराबर 0, x plus y minus 2 बराबर 0, made by the chord x plus y minus 2 बराबर 0. Next, find the number of integral points, find the number of integral points, इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर हो, x, y अगर पॉइंट है तो दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स सैटिस्फाइंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन 25, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन 25, लेस देन तो याद होगा। नेक्स्ट देखो, द सर्कल, अब इसमें समझदारी दिखाइए, बड़ी देर बाद समझ। द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर minus 6x
माइनस 10y, तुम नहीं भी कहोगे तो भी मैं दोबारा बोलूंगा, टेंशन मत लेना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस k, सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस k इक्वल टू 0 does not touch or intersect, does not touch or intersect the coordinate axis, does not touch or intersect the coordinate axis, and the point 1,4 and the point 1,4 lies inside the circle, and the point 1,4 lies inside the circle. Find the range of values of k. Find the range of values of k. Next. Find the range of values of m. 15. Find the range of values of m for which the line, हम सोचेंगे वीडियो अटक करके चलते हैं. Find the range of values of m for which the line y is equal to mx plus 2. हंसने की बारी फटाफट आ जाते हो, सवाल का जवाब पूछो ना, सब मुंह नीचे. Line y is equal to mx plus 2 cuts the circle x square plus y square equals to 1. Cuts the circle x square plus y square equals to 1 at two distinct points. At two distinct points. वो जरा और सवाल नहीं दे रहा. कितने सवाल है? ठीक. इसके अलावा एनसीईआरटी कंप्लीट करके लाने, एनसीईआरटी वाली नोटबुक में प्लीज.